मैनेजर, क्या ये गाड़ी यहाँ क्यों है? सिग्नेचर कार शोरूम है ये, कोई कबाड़ की दुकान नहीं। मेरे इतने सारे सुपर कार्स के बीच में ये लाश रख के मेरे प्रीमियम कस्टमर्स के मुंह पर तमाचा मारना है तुम्हें? नो मैम। तो हटाओ इसे अभी। यस, कुछ देख रहे हो? लाशें गिन रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन? ये आपके शोरूम में जितनी भी लाशें पड़ी है ना इस हीरे के इर्द गिर्द, उन सबको गिन रहा था। ये गाड़ी आपके शोरूम में कबाड़ नहीं बल्कि आपके शोरूम की सबसे बड़ी शान है। हीरा है, हीरा। तो लाशें और ये हीरा, सीरियसली? सस्ती कार में घूमने वाले को क्या पता सुपर कार का माहौल लाशें कहता है। हो कौन तुम? मैकेनिक? नहीं। इंजीनियर? नो। तो फिर इतना यकीन कैसे? कुछ चीजें उसके दाम से नहीं पहचानी जाती है मैडम, उसके लिए मोहब्बत ही काफी होती है। वेट, मोहब्बत? What do you mean? What मोहब्बत? गाड़ी से मोहब्बत। आपको पता है हीरा और हीरो की पहचान करने के लिए ना मोहब्बत होनी बहुत जरूरी होती है। मेरा गाड़ियों का बिजनेस है, कार्स पैशन है मेरा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाई प्रोफाइल कस्टमर्स इस शोरूम को देख के ना उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की पुरानी गाड़ी की वजह से। आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं मैडम। आप जिसे पुरानी गाड़ी कह रही हैं ना, ये आपके इस सारे लाइनअप को एक कहानी दे रही है, आपके शोरूम की रौनक बढ़ा रही है। कहानी? हाँ, अब आप देखिए, हर अमीर आदमी अपने शोरूम में घुसते ही बड़ी बड़ी सुपर कार्स रखते हैं, लैम्बोर्गिनी, मैक्लेरन और न जाने कौन कौन सी बड़ी बड़ी गाड़ियां। पर ये जो विंटेज कार है, ये एक्चुअली आपके शोरूम की शोभा बढ़ा रही है। पैसा सबके पास होता है मैडम, बट टेस्ट जो है ना वो सबके पास नहीं होता है। अब एक बात सुनिए, आप सुपर कार्स तो सब देखते हैं, पर यहाँ पर ये एक विंटेज रेयर कार उन सबके बीच में खड़ी है। कस्टमर जैसे ही एंटर करेगा उसे दिखेगी ये, वो आएगा, इसे निहारेगा, इसके साथ सेल्फी लेगा, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, और आपको पता है फिर कस्टमर क्या बोलेगा कि सिग्नेचर कार शोरूम के अंदर सिर्फ इंपोर्टेड गाड़ियों का दिखावा नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर तो विरासत भी मिलती है। नहीं, रेस खरीदता है, स्पीड खरीदता है, एग्जॉस्ट का इंपोर्टेड शोर खरीदता है, ये कबाड़ नहीं। जिस कार को आप कबाड़ कह रहे हैं ना मैडम, यहाँ पर ये आपकी जितनी भी गाड़ियाँ सुपर कार्स आप जिसे कहती हैं, मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। एक बात बताइए, आपने टेस्ट ड्राइव किया इसका? तुमने किया है? तभी तो इतनी मोहब्बत हुई है मुझे इससे। ओ हेलो रोमियो, बहुत खाली एसी की हवा, अब अपने इमोशन लो और निकल जाओ यहाँ से। वैसे मुफ्त की एसी की हवा के लिए थैंक यू, बदले में मैंने आपको एक मुफ्त की एडवाइस दे दी, चाहो तो आजमा लो। ठीक है, आजमाते। तुम्हारी ये मुफ्त की एडवाइस? मैम चलो हमें ड्राइव पे ले चलो। आइए आजमा के देख लीजिए। ये क्या किया तुमने? एक रिश्ता है मेरा गाड़ियों के साथ, उन्हें महसूस करने का मेरा ये रिवाज है। लगता है आपने खुद के शोरूम में ही खड़ी इस गाड़ी को कभी अंदर से देखा ही नहीं है। क्या मैनेजर साहब, कभी बैठे हो इस गाड़ी के अंदर? अभी तो नहीं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। और मैडम आपको? नॉट बैड। तो अब आप सोचिए, इतनी प्यारी गाड़ी जो आपके शोरूम का सोना है, अगर इसे पॉलिश करके आप एक कोने में रख देंगे तो ये पुरानी लगेंगी, और वहीं अगर आप इसकी कहानी को समझेंगी और उस कहानी को कस्टमर्स को सुनाएंगी तो ये एक ब्रांड बन जाएगा। कहानी से ब्रांड?
हर गाड़ी की एक रूह होती है मैडम, जो बात करती है, अगर सुनना चाहो तो। अच्छा, तो क्या कहती है इस गाड़ी की आत्मा? ये गाड़ी खुद की कहानी सुनाती है मैडम। कहानी शुरू होती है 1964 में। राजस्थान के महाराज वीरेंद्र सिंह राठौड़, एक युवा राजकुमार, जब यूरोप के दौरे पर गए थे, उनकी नजर एक चमचमाते हीरे पर पड़ गई थी, ये गाड़ी, और उन्हें इस हीरे से देखते ही पहली नजर में प्यार हो गया था। फिर क्या था, वो इसे हिंदुस्तान ले आए। फिर ये गाड़ी 7 समंदर पार एक जहाज में सवार होकर पहुंची राजस्थान, जहां महाराज के महल में पहले से बेंटली 4.5 लीटर, कैडिलैक V16, डेलमर और डेलमर 66 खड़ी थी, जब ये रॉल्स रॉयस उनके इसी पर टिक गई। फिर महाराज की जिंदगी में आई राजकुमारी मृणालिनी देवी, उनका प्यार। आपको पता है, राजकुमारी ने इसी गाड़ी से गाड़ी चलाना सीखा था। उन दोनों ने पहली बार एक दूसरे का हाथ इसी गाड़ी में थामा था। पहली बारिश, पहली कार में ड्राइव, ये सब कुछ इसी कार में हुआ था। ये कार सिर्फ कार नहीं है, महाराज के प्यार की निशानी है, जैसे ताजमहल, द प्राइसलेस सिंबल ऑफ लव। वैसे ये कहानी सच है कि तुमने बनाई? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कस्टमर को एक प्रीमियम इमोशनल एक्सपीरियंस सुनाकर। हो कौन तुम? आशिक, जिसे गाड़ियों से मोहब्बत है। सर, बस हुआ भी। आपसे विनती है, आप अपने ताज का बोझ मेरे सर से हटा दीजिए। सर, अब दुनिया को बता दीजिए कि आप ही असली VIP है, विक्रांत इंद्रजीत पाठक। सर, मेरी तो औकात भी नहीं है कि मैं अपने मुंह से आपका नाम ले सकूं, और आपने अपना ताज मुझे दे दिया है। ये क्या सर? बस चुटकी भर इंतजार और करो मनार। एक और नया शोरूम खुलने वाला है। एक कर्ज है मेरे सर पर, बस वो उतर जाए। जैसे ही वो कर्ज उतर जाएगा, ये VIP का ताज मैं खुद अपने सर पे वापस ले लूंगा, वादा। क्या चले ये सब? लोग बोल रहे हैं विक्रांत इंद्रजीत पाठक सुपर कार का बादशाह द VIP आया। VIP? वहाँ क्यों आएगा? छोटी गाड़ी के साथ भी क्या टशन मार रहा है। एनीवे, चलो काम पे लग जाओ। मैम, इस गाड़ी का क्या करना है? इसे हटा दूं या? नहीं नहीं, इसे शोरूम के बिल्कुल सेंटर में रखना। इसकी स्टोरी हम सबको सुनाएंगे। ईरा, हम कब तक यूं ही छुप छुप के मिलते रहेंगे? शादी कब करेंगे हम? जब मैं अपने बेवकूफ पति को छोड़ दूंगी। तो तुम्हें किसने रोका है? तुम्हारी माँ ने? नहीं, माँ तो चाहती है कि मैं उसे अभी छोड़ दूं, पर वो चाहने का नाम ही नहीं लेता है, चिपक के रहता है हमेशा। ना औकात है, ना इज्जत है, ना दिमाग है, बस मेरे पति होने का नाम लेके घूमता रहता है। लूजर कहीं का। चलो ठीक है, अब से तुम्हारी इस कोशिश में मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ जाऊंगा। दोनों मिलके भगाते हैं साले को। और शान,
सिर्फ मेहमानों के लिए है, तू जैसे निकम्मे नौकरों के लिए नहीं, समझा? गाड़ी तो ऐसे पॉलिश कर रहा है जैसे ये शोरूम उसके बाप का हो। है तो तुम्हारे बाप का भी नहीं है, और अगर मेरे बाप का होता ना तो तुम सबको चमका नहीं देता मैं यहाँ पे। जुबान मत लड़ा। ए, वो बाल्टी ले और अंदर जा, अंदर का फ्लोर साफ कर। बड़ा आया गाड़ी पॉलिश करने वाला। तू यहाँ खड़ा है, चल बेटा जाके साफ कर दे। चल चल चल, क्या शक्ल लेकर आ, साफ कर दे। गुड जॉब। ओह शिट, अब तो गीला भी हो गया, पर डोंट वरी, तू साफ कर ही देगा। कर दे जल्दी साफ। शान, तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता है खास गेस्ट आए हुए हैं? वो तो दिख रहा है कितने खास हैं। और ओह माय गॉड, प्लीज कैन यू कम विथ मी? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, लोग यहाँ पे तुम्हें बेवकूफ समझते हैं। एटलीस्ट थैंक गॉड किसी को ये नहीं पता कि तुम मेरी पति हो। अरे ईरा, ओ आई स्वीटहार्ट, आ गई तुम। और ये क्या, ये पालतू कुत्ता? अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, पीछा नहीं छोड़ा है मेरा। हाँ, हमारे दूसरे शोरूम की ओपनिंग है आफ्टर ऑल। तू सोच रहा होगा कि कोई हड्डी फेंक देगा, आ गया पीछे पीछे तुम हिलाते, है ना? हड्डी चाहिए जीजू आपको? वैसे यहाँ डॉग और शान नॉट अलाउड। बैक गेट उधर है, जाओ डिलीवरी बॉय के साथ जाकर खड़े हो जाओ। जाओ जल्दी, इससे पहले कि सबको एलर्जी हो जाए। ईरा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे पापा ने क्या देख के इसके साथ, I mean, क्यों पाल रखा है इसे? शान, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? Can you just leave? Get out? ना, तुम्हारी ना यहाँ आने की औकात भी नहीं है। औकात? माँ, इसके पास जो मोप है ना वो भी कंपनी का है। क्या देख क्या रहा है? शर्म नहीं आती क्या? चल निकल यहाँ से। अच्छा चलता हूँ, शोरूम का ख्याल रखना, गाड़ियाँ चमकाते रहना, कस्टमर का ध्यान रखना। ये पागल हो गया है कसम से। तेरी तो नहीं, कोई वीडियो नहीं बनाएगा, कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा, सोशल मीडिया पर तो कोई बिल्कुल नहीं डालेगा। लगी तो नहीं? उठ उठ बेटा, उठ। बदतमीज कहीं का। माफ करना। गाइस, आई एम सो सॉरी, थोड़ा चीजें ज्यादा आज इम्पोर्टेंट है वो कि आज प्रेस्टीज का ये 10वां शोरूम है, और प्रेस्टीज को इस मौका में पहुंचाने के लिए जिसने हमारा सबसे ज्यादा मदद किया है वो आज मेरे साथ है। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू विवान मल्होत्रा, जिसकी वजह से आज प्रेस्टीज इस मुकाम तक पहुंचा है। शान, तुम मेरे एहसानों का बदला चुकाओगे ना? ईरा का ख्याल रखना। ईरा बुरी नहीं है, बस थोड़ी जिद्दी है। मैं इसे अच्छे बुरे का फर्क नहीं समझा पाया। ये नहीं जानती है कि इसके भरोसे के लायक कौन है और कौन नहीं। एक वादा करो, तुम इसका सहारा बनो। आपकी बेटी ने आज एक और नया शोरूम ओपन कर लिया है, पर उसकी अकल का शटर आज भी अटका हुआ है। समझ नहीं आ रहा है कैसे फिक्स करूं।
हीरा, अगर को किए हुए वादे का बोझ नहीं होता ना मेरे सर पे, तो तुम्हें और तुम्हारे बिजनेस को मैं कब का छोड़ चुका था। पर मैं अपने वादे का बहुत पक्का हूं और मैं एंड तक अपना किया हुआ वादा निभाऊंगा। सो गाइस, प्रेस्टीज अब सिर्फ एक शोरूम नेटवर्क नहीं रह गया। अब हम लोग वीआईपी सुपरकार वीक में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, जहां पे दुबई, लंदन, सिंगापुर, मोनाको, दिल्ली के बड़े बड़े लोग, इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी कार खरीदने वाले लोग आने वाले हैं, जिनमें से एक नाम है मेघा रायचंद, सिग्नेचर ग्रुप की ऑनर, और हां, सबसे बड़ा धमाका, विक्रांत इंद्रजीत पाठक, कार ट्रेड का वो बादशाह जिसे सब वीआईपी के नाम से जानते हैं। आने के लिए मैं उन्हें भी ले आऊंगा। और वीआईपी वीक के बाद सबको ये पता चल जाएगा कि ये कंपनी मुझे विरासत में नहीं मिला है। आज मैंने इस कंपनी को इस मुकाम पर पहुंचाया, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से। आपको पता है पीयूष पगाड़िया आ रहे हैं। पीयूष पगाड़िया को यहाँ किसने इनवाइट किया है? पीयूष पगाड़िया तो दुबई के मार्केट से ब्लैकलिस्टेड है, एक नंबर का फ्रॉड है, नकली माल बेचता है, इतना सारा घोटाले किए हुए उसने, चोर है वो एक नंबर का। वो यहाँ कैसे आ सकता है? तो ट्रे मास्टर पढ़ना सीख गया तो बिजनेस समझाने लगा क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े आदमी का नाम लेने की? हाँ मम्मी जी, पीयूष पगाड़िया एक नंबर का चोर आदमी है। सुन रहे हो आप सब लोग? हमारे शान भाई इंटरनेशनल फ्रॉड का इंसाइक्लोपीडिया है। तुम मॉकटेल बना, बिजनेस हम संभाल लेंगे। तो आने दो। आने दो क्या? आएंगे ही। आएंगे भी और हमारे इवेंट की शान बढ़ाएंगे भी। हाँ हाँ बिल्कुल, आबू धाबी वाले फॉर्मूला 1 रेस की तरह। तुम्हें पता है उसने अभी अभी एक सुपर कार बेची है, ये बोल के कि वो आबू धाबी की रेस में यूज हुई है। पुलिस के हाथ तो चढ़ते चढ़ते बचा था, जेल जाते जाते बचा था, पर मुझे लग रहा है यहाँ आएगा तो फंस जाएगा और किसी और के साथ फंसेगा इस बार। अबे साले, मुझे फंसाने की बात करता है, मेरे मेहमानों पे उंगली उठाता तेरी। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, कहीं हाथ पैर टूट गए तो ये जो वीआईपी वीक है ना, खराब हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हर जगह पे तमाशा करते रहते हो, मेरी मजाक बना के रख दिया है। हर जगह पे चीप जोक करना जरूरी है क्या? इसको क्या पता महलों के रीति रिवाज? बस इसीलिए तो एहसान का मोल नहीं पता। ये फटीचर सड़कों पे धक्के खा रहा था, भूखा प्यासा। ईरा के परिवार वालों ने इसे वहां से उठाया, अपने पास रखा, इसका ख्याल रखा, और इसने क्या किया? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। अब जिस शोरूम में खड़े होने की तेरी औकात नहीं है, वहाँ खड़ा होकर हमें बता रहा है किसे इनवाइट करें किसे नहीं। वाह! अरे पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी थी जब इसे अपने घर में एंट्री दी। अरे धक्के भी मारो तो निकलता ही नहीं है। इतना सब कुछ बोल दिया है लेकिन फिर भी मुंह उठा के देख रहा है। तू ट्रे उठाओ, निकल ना। अबे इधर से ही जाएगा क्या? क्या ये क्या है? ये फिर से गंदा हो गया, अब साफ करना पड़ेगा। चलो चलो जल्दी कर दो साफ, जल्दी साफ कर दो गैस साफ। चल जूता साफ कर, चल, यही औकात है तेरी। चल 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 चल, क्या देख रहा खड़े खड़े, साफ करना। लो, चमका दिया आपका जूता। अब आप ना लायक हैं प्रेस्टीज कार्स की किस्मत चमकाने के लिए। ईरा, तुम अपनी कब्र खोद चुकी हो। अब ये शान और शौकत, ये पैसा, ये सब कुछ अब एक दिन नहीं होगा ना, तब क्या करोगी तुम? हाय मेघा। Thank you for inviting me.
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जहाँ कार्स वहां मैं। दिस इज विवान। विवान विल हेल्प यू आउट। हमारे शोरूम के जो सबसे बेस्ट कार्स है वो तुम्हें दिखाएंगे। ऑलराइट? या श्योर, प्लीज आइए ना। मेघा, ये है हमारा स्पेशल मॉडल 2025 प्रोडक्शन V12 वेरिएंट, सर्टिफिकेट यूरोपियन, वेरी रेयर, सो प्रेस्टीज, लेगेसी एंड ऑनरशिप। 2025 नहीं, 2018 V12 नहीं, इनलाइन 6 कंपटीशन ट्यून वेरिएंट। और हाँ, यूरोपियन भी नहीं है वो एक स्पेशल रैली के लिए डिजाइन किया गया था। पर देखो ना, बेचारी कार, उसकी भी क्या किस्मत है ना। कोई उसकी कहानी को इतना गलत बता रहा है पर वो कुछ बोल ही नहीं पा रही है, बस खड़ी होके सुने जा रही है। पर क्यों नहीं दिखाते? कम ऑन। या ऑफ कोर्स। या मेघा आइए। विवान, isn't it weird? I mean, प्रेस्टीज कार शोरूम का नौकर, अकॉर्डिंग टू यू ऑल, गाड़ियों के बारे में तुमसे ज्यादा जानता है, नहीं? नौकर नहीं है, घर पे ही रहता है और कार्स के साथ काम करते करते थोड़ा ज्ञान बांटना, एक्चुअली यू नो ही लव्स टू डू दैट। शान, अगर तुम्हें ज्ञान बांटना इतना ही अच्छा लगता है तो लोगों को अच्छे से बोलो ना। लोगों को पता भी तो चलना चाहिए तुम्हारा नॉलेज क्या है। कम ऑन, कम हियर, कम हियर, बोलो। इतनी जानकारी है, अच्छे से ज्ञान बांटो सबको। लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट शान, जिन्हें गाड़ियों से बहुत प्यार है। इनको लगता है हर गाड़ी छुपी हुई होती है। सो शान, प्लीज टेल अस समथिंग। ओके, प्रेस्टीज कार्स के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। यहाँ पर पुरानी विंटेज गाड़ियों की कोई कीमत नहीं होती है, पर कहते हैं ना कि पुरानी मशीन पुरानी यादों की तरह होती है। देखो, जिन लोगों को चकाचौंध वाली जिंदगी समझ में आती है, जिन लोगों को चकाचौंध चाहिए, उन लोगों के लिए ये गाड़ियां किसी काम की नहीं है। पर जिन्हें विंटेज कार्स का मतलब समझ में आता है, उनका मोल समझ में आता है, उनके लिए बेशकीमती हो जाती हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि नई गाड़ियां शोरूम की चकाचौंध को और ज्यादा बढ़ा देती हैं, चार चांद लगा देती हैं, पर पुरानी विंटेज गाड़ियों की ना अपनी एक कहानी होती है, उनकी अपनी एक जर्नी होती है, जिसको मुझे ऐसा लगता है कि शोरूम ओनर चाहे तो उसका परचम लहराकर अपनी एक अलग ब्रांड बना सकता है। और ये बात बहुत कम लोगों को समझ में आती है। गाड़ियों का ज्ञान दे रहा है। एक्चुअली हमें अपने सेल्स टीम से पूछना चाहिए, भाई आप लोगों का क्या कहना है? शान जी के स्पेशल टैलेंट, इस स्पेशल एक्सपर्टीज को लेके आप लोगों का क्या ख्याल है? काहे की एक्सपर्टीज सर, इससे तो चाय मांगो तो हाथ में पानी थमा देता है, कहीं BMW की बिरयानी न बना दे। इसे तो हम डस्टिंग क्लोथ भी काउंट करके देते हैं, कब क्या डाल के निकल जाए भरोसा नहीं। बड़ाया सुपर कार्स के सामने अपने कबाड़ की कहानियां सुनाने वाला। देखो मेघा जी, आप प्लीज इसके बहकावे में मत आइए, ये फ्रॉड आदमी है। प्लेट्स धोते धोते पता नहीं कहाँ से ज्ञान इसको मिल गया तो इसे बांटने लग गया, लाइक ऑलवेज। टॉयलेट साफ करने वाले को ये तक नहीं पता कि गाड़ी साफ करने का स्प्रे उसके घर से ज्यादा महंगा होता है। ज्यादा ज्ञान देगा ना तो जूते चटवा दूंगा, समझा? समझ गया। क्या समझा? बता सबको। अपनी औकात तू समझा कि नहीं साले? बस करो, बस करो। अब थोड़ा बिजनेस की बात कर लें। VIP सुपर कार वीक के रेयर एलोकेशन के लिए प्रेस्टीज ने एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है, क्योंकि दुबई और मोनाको के बायर्स हमें तभी सीरियसली लेंगे जब डिपॉजिट जल्दी से जल्दी आने शुरू होंगे। और प्रेस्टीज अब सबसे आगे होगा, पुराने डीलर्स को एक नया तरीका मिलेगा। इट्स अ न्यू इनोवेशन फॉर एवरीबॉडी। You sir, welcome sir. Thank you so much for coming. आइए सर, प्लीज सर। हाँ शाम, सुना है मेरी बड़ी तारीफ हो रही थी। तेरी असलियत में बहुत अच्छे से जानता हूँ पीयूष पगाड़िया। वही डबल डीलिंग कर रहा है ना तो, वही फ्रॉड, वही फेक कंपनी। बेकार कोई और है। प्लीज बुकिंग के पैसे कहीं भी मत देना,
एक नंबर का फ्रॉड है। कुछ भी करने से पहले प्लीज वेरिफिकेशन कर लेना। शान तुम चुप रह सकते हो प्लीज। पीयूष पगाड़िया शेल कंपनीज यूज कर रहा है। वीआईपी के नेटवर्क शेल को लाल झंडी दिखाएगा, बात बिगड़ जाएगी, डुप्लीकेट एलोकेशंस का मसला बनेगा, उसके बाद प्रेस्टीज कार्स की पूरी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं प्लीज बी केयरफुल। ब्लैकलिस्ट भी हो सकती है इरा तुम्हारी कंपनी, प्लीज। विवान संभाल रहा है ना, प्लीज उसे संभालने दो। दिख रहा है मुझे विवान क्या संभाल रहा है क्या नहीं संभाल रहा है। हम सबने अभी देखा और सबके सामने आई फ्रॉड एक नंबर का। फ्रॉड? तुम खुद तो कुछ कर नहीं पाए, कोई अमीर कुछ कर रहा है तो नहीं, वो फ्रॉड है। कम ऑन, कैन यू जस्ट स्टॉप इट? अच्छे और बुरे का फर्क समझो इरा, प्लीज। बस एक बार के लिए बुकिंग स्टार्ट मत करना तुम। चुप, एक लफ्ज और नहीं, अपनी औकात में रह, समझा? इरा, अनाउंसमेंट। श्योर। प्लीज गाइज, हम चल सकते हैं। वी हैव अ रियली इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू डू। मैम, मैंने पता किया, शान कोई स्टाफ नहीं, वो इरा का हस्बैंड है। राघव सूर्यवंशी ने खुद उसे अपना दामाद चूज किया था। व्हाट? शान इरा का हस्बैंड है? के लिए वीआईपी सुपरकार की बुकिंग करनी जा रही है। ये कोलैबोरेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारी कंपनी बहुत और बहुत आगे बढ़ने वाली है। वीआईपी के नाम की सिर्फ अनाउंसमेंट ही काफी है। प्राइवेट में मिलने के लिए बुकिंग शुरू कर दो, फी ट्रांसफर करना शुरू कर दो। प्रेस्टीज बायर्स को वीआईपी के करीब ले जाने का मौका मैं दिलवाऊंगा, और ये मौका फ्री में नहीं आता, पैसे उठाओ सबसे। ओ, तो तूने भी पीयूष की तरह डबल डीलिंग स्टार्ट कर दी है। कोई बात नहीं, अब जब तूने पीयूष से हाथ ही मिला लिया तो उसके साथ हथकड़ी लगवाने को भी तैयार हो जाना है ना। तू उसकी फिक्र कर, जा और ड्रिंक लेकर आ। खड़ा क्या लेके आ सर, मैं देख क्या रहा जा। हाथ चल रहे, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? इरा, विवान वीआईपी का नाम बेच रहा है, प्राइवेट सेटिंग कराने के लोगों से पैसे ले रहा है। ये एक फ्रॉड है, केस बन सकता है इसका। वीआईपी से अब तक किसी ने कंफर्म भी नहीं किया है। विवान वो चीज कर रहा है जो तुम इतने सालों तक कभी नहीं कर पाए, इसीलिए तुम्हें जलन हो रही है और तुम ये सब बकवास किए जा रहे हो। विवान वैल्यू बढ़ा नहीं रहा, वैल्यू गिरा रहा है। तुम देखना, वो वीआईपी का नाम लेकर प्रेस्टीज को बेचने की कोशिश कर रहा है, और एक बार अगर प्रेस्टीज के नाम पाएगा, लोगों का भरोसा वापस नहीं आएगा। इरा, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे से जानते थे कि तुम किसी पर भी भरोसा कर लेती हो, तुम्हें सही और गलत की परख नहीं है। पर इस विवान पर भरोसा करना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। जाग जाओ, अभी भी जाग जाओ, प्लीज प्लीज। लो जाग गए। शाबाश बेटा, आज तूने इस दो कौड़ी के नौकर को इतनी औकात दिखा दी। वेल डन। जा शान, छोड़ दिया तुझे। आज से ना तू मेरा पति और मैं ना तेरी बीवी। तेरा मेरा ये रिश्ता जो था ना, वो खत्म। लो दीदी, डाइवोर्स पेपर में अपने साथ लेके घूमता हूँ। ये कचरा जिंदगी से निकलते ही देखना, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो साइन करो और रास्ता नाप। नौकर नहीं, घर का दामाद है। दामाद है नहीं था। हीरा की सीक्रेट शादी, वो भी इससे। लो जीजू, आज फाइनली घर का कचरा साफ हो जाएगा।
एक काम करो, कर दो साइन और ले जाओ कचरा, मतलब खुद को। साइन इट। एक वादा किया था मैंने किसी से, वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। अगेन पापा, राइट? ये इमोशनल अत्याचार करके तुमको मिलता क्या है? फिर अगर मैंने इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया ना, इसका मतलब मैं अपने वादे से पीछे हट रहा हूँ। तुम चाहती हो ना मैं यहाँ से चला जाऊं, लेकिन पता है क्या है, ये शोरूम सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये शोरूम जितना भी यहाँ पर स्टाफ है उनका भी है, जेन्युइन बायर्स का है, वेंडर्स का है। और मैंने तुम्हारे पापा से एक कमिटमेंट किया है, मैं उस कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकता हूँ। भाई कमिटमेंट, तेरा कमिटमेंट भाई, तू आधा नहीं पूरा की पूरा ही मेंटल है। कल तक जो हमारे टुकड़ों पर पलता रहा, आज वो हमें सिखा। समझ जा, निकल ले। ये तेरा नाटक है ना, बहुत फीका पड़ गया। अब तुझे कोई सीरियसली नहीं लेने वाला। निकल ले चल। और कमिटमेंट? ये स्टाफ, वेंडर्स, ये तुम्हारे कमिटमेंट है? प्रेस्टीज मेरा कंपनी है, मेरा। उसी का तो धर्म चेहरा। साइन करो और यहाँ से रफा दफा हो जाए। ले साइन कर। आज तूने अपनी असली ताकत दिखा दी है हीरा। इस शान जैसे कचरे को छोड़ और विवान जैसे हीरे को अपना ले, फिर देखना बिजनेस और जिंदगी कैसे दोनों खिल उठते हैं। राघव जी खुद तो चले गए और ये शान का बोझ हमारे सर पर डालकर चले गए। शान, हीरा से तुम्हें प्यार मिले या ना मिले, पर तुम हमेशा इसके साथ रहे, पति बन के नहीं, बहनों। शायद नहीं समझ पाए, लेकिन तुम्हें इसे और हमारे प्रेस्टीज को बचाना। मैं आज भी यहीं खड़ा हूँ सर। देखा, वापस पापा, राइट? तुम्हें शर्म आती है? कितने सालों तक पापा का नाम लेके अपना गुजारा करते रहोगे? जस्ट साइन इट। दीदी एक आइडिया है, एक काम करो, डाइवोर्स पेपर साइन करने के बाद ना इसे हम हमारे साथ रखते हैं, पूरा पैसा वसूलेंगे इससे, ऐसे नहीं जाने दूंगा, और सारा हिसाब मैं रखूंगा। अरे वाह मेरा बेटा, क्या आइडिया दिया है, बिल्कुल सही कह रहा है। इतने साल सपोर्ट किया, ऐसे थोड़ी जाने देंगे, पूरा काम करवा के वसूल करेंगे। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ भी बक रहे हो आप लोग। और प्लीज इसकी बातों पे मत आओ। डिवोर्स पेपर साइन करो और यहाँ से रफा दफा। पेपर साइन करो, निकलो यहाँ से। क्या अभी फोन क्यों किया है? और मैंने मना किया था ना, सीधा वीआईपी का नाम मत लेना। एनीवेज, अब नाम ले ही दिया तो करना पड़ेगा ना कुछ तो। पीयूष जी है ना, पार्टी को प्राइवेट में मिलवा देंगे वीआईपी से। साथ में कार्स देख लेना आराम से, वीआईपी स्लॉट पक्का है। हेलो, अरे हाँ, मोनाको वाले बायर को बोलो सेम स्लॉट नहीं है, प्रीमियम पास है। स्टाफ के बीच में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, बाद में सब ठीक हो जाएगा। अबे अब तुम मुझे बिजनेस समझाएगा? पता है एक ही स्लॉट 2 लोगों को दिया है, संभाल लूंगा मैं। डुप्लीकेट बायर्स, डुप्लीकेट डिपॉजिट्स, और वो नाम जो यहाँ कभी। फिर से शुरू हो गया ये। सुनो, वेरिफिकेशन के बिना कोई पैसे मत लेना। वाह शान भाई वाह, पैसा कमाने का नया तरीका ढूंढ लिया। बंटी, ये पैसा नहीं है, केस फाइल बन रहा है, समझ नहीं आ रहा है तुम लोगों को? केस फाइल? तेरा नाम होना चाहिए उसमें, शैक्सन जिंदगी का मुफ्तखोर। गाइस प्लीज इसे इग्नोर करो। इतने बड़े इवेंट में अक्सर छोटे मोटे कीड़े आसपास मंडराते ही रहते हैं। हीरा, अब से ना मैं तुम्हारा पति और ना तुम मेरी पत्नी, ये रिश्ता यही खत्म है।
मेहमान जीजू। अब तो जीजू नहीं रहा, तू वीआईपी का पैर का तख्त। आज पहली बार तेरे सर पर कुछ इतना महंगा रखा है। आज से तेरा सारा वसूली का मीटर डाउन। इसे यहाँ रख और वहां जाके खड़ा हो जा मूर्ति बन के। चल। देख क्या रहा है, सुनाई नहीं दे रहा? जा वहाँ मूर्ति बन के खड़ा हो जा। वैसे मूर्ति का आइडिया बेस्ट है। मेहमान फनी फोटो लेंगे, चांद जोकर। एक काम करते इसका स्टॉल लगा देते हैं। यार क्या फायदा, इसे कोई देखेगा ही नहीं। प्लीज हम इसे इग्नोर करेंगे। अब आया है तू अपनी असली औकात पर, बस वहीं जमे रहना। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है, वीआईपी वीक से पहले एक प्रीव्यू इवेंट होगा जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स, रईस, ब्रोकर्स, बहुत सारे लोग आएंगे। यही हमारे पास मौका है जब हमारी कंपनी बाहर छा जाएगी। छा तो जाएंगे, लेकिन जोकर का क्या? खुश रहो, हंसते रहो और इन सब के सामने झुकते रहो। वो क्या है ये? हमारी शादी करेंगे, लौटानी थी तुम्हें। मार मार के तुझसे निकलवाने वाली थी। बंद करो ये पर्सनल ड्रामा, बैक टू बिजनेस नाउ। तू शक्ल क्या देख रहा है? तेरे को बोला था ना वहां जाके खड़ा हो। चल निकल यहाँ से, जाना। जा यार। अटेंशन एवरीबॉडी, गाइस कम ऑन फास्ट। एक इंटरनेशनल बैंक हमारे वीआईपी बायर्स इवेंट को स्पॉन्सर करना चाहता है, लेकिन शर्त यह है कि प्रेस्टीज को उन्हें दिखाना होगा कि हमारा एक्सेस वीआईपी तक है। वो हमारे इवेंट में आने वाले हैं। पर क्या ये हम कर पाएंगे? डोंट वरी डार्लिंग, मैं हूं ना। वीआईपी को मैं लेके आऊंगा और फिर ये स्पॉन्सरशिप हमारी जेब में होगी। बैंक की स्पॉन्सरशिप मतलब दुनिया भर में नाम? कौन सा बैंक? शाह ग्लोबल ट्रस्ट। चेयरमैन मिस्टर विनोद शाह स्पॉन्सरशिप के पेपर साइन करने से पहले वीआईपी से मिलना चाहते हैं। कहाँ पे? रॉयल स्पोर्ट्स जिमखाना, एक टेबल टेनिस मैच के बीच में, प्राइवेट। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने मेरा जिमखाना का टूर भी हो जाएगा। और अगर अच्छा लगा तो वीआईपी जी की सिफारिश से मुझे मेंबरशिप भी मिल जाएगी। विनोद शाह, क्या तेरा लंगोटिया यार है क्या? यार प्यार सब कुछ खत्म हो गया साले जी। अबे तू रो क्यों रहा है? ऐसा ही होना था। तुझ जैसे लोगों की ना यही औकात है। वैसे क्या मुझ जैसे जोकर जिमखाना विजिट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तू कल शोरूम से बाहर कदम नहीं रखेगा, समझा? जो हुक्म मेरे आका। कल नहीं जा सकता पर अभी तो जा सकता हूँ। अभी आता हूँ। विवान, हम उसे इग्नोर कर सकते हैं? मुझे स्पॉन्सरशिप के बारे में बताओ। व्हाट कैन वी डू? स्पॉन्सर्स को जो चेहरा देखना है वो ही दिखेगा हीरा। मुझ पे भरोसा रखो। वीआईपी आएंगे भी, इन सबसे मिलेंगे भी और फिर हमारा प्रेस्टीज एक ग्लोबल ब्रांड बन जाएगा। यहाँ उन्हें मैं लेके आऊंगा। I know I love you so much. Thank you. लव यू। अभी ना रिहर्सल पे फोकस करते हैं हम, ओके? मनहार। यस सर। बस थोड़े दिन और तुम्हें वीआईपी बंद कर रहना होगा। मेरा दिया हुआ ताज अभी मत हटाओ। लेकिन सर कब तक? बस थोड़ा टाइम और। एक कर्ज है जो चुकाना है, थोड़ा पर्सनल है। ऑलराइट सर। वैसे मेरे दिमाग में एक सवाल आया। ये जिमखाना क्या होता है? वहाँ पर जिम और खाना दोनों मिलता है क्या? ये भगवान, ये धरती का पुत हमारे पल्ले क्यों पड़ा है? इसको जिमखाना मतलब बुफे लग रहा होगा। नहीं मतलब वहाँ पर लोग खेलते हैं क्या या सिर्फ अंग्रेजी भाषा में बातें करते रहते हैं, दिखावा करते रहते हैं? हमें दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, पर ये तुझ जैसे रेंगते हुए कीड़े ना कभी नहीं समझेंगे। तेरे जैसे लोग बाहर खड़े होकर गेट पे नाम देखते हैं और अंदर हम जैसे लोग रहते हैं। हाँ तो गेट पर खड़े होकर नाम देखना भी तो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि बहुत जालसाज लोग किसी और का नाम यूज करके अंदर चले जाते हैं। क्यों भी बात? सही बात है ना?
बंटी, वसूली के लिए और कितने दिन बचे हैं, कितने महीने हैं? मैं just tell me, I just want to get rid of him. 6 महीने बचे हैं दीदी। 6 महीने? No. No. बिल्कुल भी नहीं, 6 महीने बहुत ज्यादा है। I cannot tolerate him for 6 months. मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो 6 महीने से ना एटलीस्ट कुछ हद तो कम हो जाए, है ना? Anyway, रिहर्सल पे ध्यान दे। अटेंशन एवरीवन, आज की तैयारी उस दिन का रिहर्सल है। जब वीआईपी आएंगे तो उनकी सेवा में सब लग जाना। मुझे कोई बकवास नहीं चाहिए, मुझे कोई फालतू की बातें नहीं चाहिए वहाँ पे। ऑलराइट? डोरमैन, रेडी? ओए दरबान, दरवाजा खोल, साहब आ रहे हैं, सलाम ठोकना। Have you lost it? सॉरी महाराज, आप एक काम करिए, आप फिर से आइए। अब की बार अच्छे से करेगा, मैं बार बार नहीं आऊंगा। जी समझा दे अच्छा। हाँ, आपकी बार बोल देगा। चल बे। अरे इस गंदगी को हटाओ रे हमारे शोरूम से। वेलकम प्रिंस विमान। हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग? हाउ मेनी पीपल यू आर गोइंग टू ठगिंग? ये चुप कर। सॉरी, वो इम्प्रोवाइजेशन कर रहा था, क्या ना कि अंदर से निकल गया एकदम से। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रही हो यहाँ पर इस सबके सामने मेरे साथ? तुम भूल मत जाओ, ये वीक के बाद ना पापा से तुमने जो वादा किया था वो वादा खत्म। वादा ना एक बोझ की तरह होता है, और मुझे अब ये बोझ उठाने की आदत सी हो गई है। मेरा ऑर्डर ध्यान से सुनो। शान सोलंकी जिम खाने के आसपास नहीं दिखना चाहिए मुझे, समझे? हटाओ इसको। और अगर दिखाई देना तो इसकी टांगे तोड़ देना। हीरा, वीआईपी जी आने वाले हैं। शाह साहब पहले से अंदर बैठे। आज तुम देखना, जैसा हमने सोचा है ठीक वैसा ही होगा। आज कुछ गलत नहीं हो सकता। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाए। मैं भी वही बोल रहा हूँ। तू यहाँ ने आने दिया? मैंने ऑर्डर दे के रखा था, तुझे भारी रोक के रखे हैं। ऑर्डर कैंसिल। तू यहाँ टेबल टेनिस खेलेगा? अरे क्लब के भी कुछ रूल्स होते हैं। तेरे जैसे नौकर यहाँ पर खेलना तो दूर की बात, अंदर तक नहीं आ सकते, समझा? इसको वीआईपी एरिया के पास मत जाने देना, घर का स्टाफ है। देखो, मैं तो अंदर जा रहा हूँ खेलने के लिए। तुम लोग यहाँ पर ये इज्जत उछालने का जो रियाज कर रहे हो ना, इस कंटिन्यू करते रहो। खेल, तेरा खेल तो किचन में बर्तन धोना, लोन में पाइप लगाने का है। शान, ग्लोबल बैंक के चेयरमैन कार डीलर के सबसे बड़े नाम से मिलने आए हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे तुम्हारा बकवास यहाँ पे नहीं चाहिए, प्लीज तुम यहाँ से जाओ। हाँ, साथ में इंग्लैंड की रानी होगी। एक काम करना, जोड़ी बना के खेल उसके साथ। आया बड़ा। रोक लिया ना इसे, सही किया। अरे गोली मार देगा। आया बड़ा, जनोज का नाम ले।